लेकिन आज की सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर वो जनाब पहुंच चुके हैं और हालात इस इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक नए महाज पर जंग शुरू होने जा रही है। अरे सुना आपने, बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहे हैं। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं। इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडियन फौज क्या सोच रही है, इनके दिमाग में क्या है और हो क्या रहा है। हमारे दोस्त इंडिया में क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया क्या बात कर रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इनके ऊपर बात कर रही है। इंडिया के अंदर इस बहस को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की बहस है, इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है, मुझे 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 खदशा यूं होता है कि प्रवीण सानी की ये वीडियोस देख देख के हमें कहीं हम लोरी ना उसको समझ के कहीं सो ना जाए। ये उससे बचने की जरूरत है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, मोहम्मद अली बोगरा साहब, उनका एक बयान था कि मुझे अगर अवाम को भूखा भी मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की जो सोच है, दैट हैज नॉट सर्व्ड अस वेल। तो हमें देखना ये होगा कि भाई इंडिया जो है अगर डिफेंस पे इतना कर रहा है, एक तो ये देखें कि उसका साइज क्या है, इकोनॉमी का साइज क्या है। अगर आप उस फिगर को मैच करने में लग जाएंगे तो योर इकोनॉमी विल टोटली कोलैप्स। भारतीय आर्मी ने गिलगित बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर चुका है, क्योंकि पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसे कब्जा कर रखा है। उसमें जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने घुसकर हमला किया है, देखकर पूरे पाकिस्तान दहल कर रह गया है। और पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि जिस तरीके से भारतीय आर्मी अपना जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाकर लगा दिया है, इससे पाकिस्तान में खलबली मचा हुआ है। और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत शुरू कर दे। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मजा चखाया था, उसी तरीके से भारत पाकिस्तान को एक बार फिर मजा चखाने वाले हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि भारत का आर्मी अब वो आर्मी बन गया है कि किसी भी जगह पर जाकर वो हमला करने के और उस पर कब्जा करने के दमखम रखते हैं। इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। अरे सुना आपने, बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहे हैं। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं। इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडियन फौज क्या सोच रही है, इनके दिमाग में क्या है और हो क्या रहा है। हमारे दोस्त इंडिया में क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया क्या बात कर रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इनके ऊपर बात कर रही है। इंडिया के अंदर इस बहस को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की बहस है, इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है, मुझे 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 खदशा यूं होता है कि प्रवीण सानी की ये वीडियोस देख देख के हमें कहीं हम लोरी ना उसको समझ के कहीं सो ना जाए। ये उससे बचने की जरूरत है। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, मोहम्मद अली बोगरा साहब, उनका एक बयान था कि मुझे अगर अवाम को भूखा भी मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की जो सोच है, दैट हैज नॉट सर्व्ड अस वेल। तो हमें देखना ये होगा कि भाई इंडिया जो है अगर डिफेंस पे इतना कर रहा है, एक तो ये देखें कि उसका साइज क्या है, इकोनॉमी का साइज क्या है। अगर आप उस फिगर को मैच करने में लग जाएंगे तो योर इकोनॉमी विल टोटली कोलैप्स। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस। तो
ये नहीं हम कभी भी कंपेयर करते कि भाई इंडिया जो है एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, हेल्थ केयर पे कितना करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करता है। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया, जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। उन्होंने कहा जी कि अगर अब के बाद कभी भी किसी इंडियन टेरिटरी में हमला हुआ तो वी विल कंसीडर एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर टीटीपी और बीएलए को आप सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में हमारे फौजी शहीद होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हमने मिलिट्री गेन्स किए हैं, किसी डिप्लोमेटिक टेबल पे हम बैठे हैं तो हमारे गेन्स उससे भी ज्यादा होने चाहिए। एंड वंस फॉर ऑल इंडिया को प्रॉपरली इंप्लीकेट करें इस चीज के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने इसको इस हद तक लाइट ले लिया कि हमारे 80,000 लोग भी चले गए और ये वो हमें कह रहे हैं कि जी हम टेररिज्म करवाते हैं, जबकि हम तो उसके अफेक्ट ही हैं। हमारे तो लोग मुतासर हो रहे हैं। आपके यहाँ 5 साल बाद एक वाकया हो गया, आप जाके चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने बात की है उसी बात को हम आगे लेके सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए अजीत डोभाल ये कहता है ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम तुम्हें मारेंगे मगर तुम हमें नहीं मारोगे। ये वाली अगर ये कहते हैं ना उधर एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा तो यहाँ पे भी फिर एक्ट ऑफ वॉर ही कंसीडर होगा। बिल्कुल बिल्कुल और टिट फॉर टैट जवाब मिलेगा आपको। और ये नहीं हो सकता कि इंडिया बीएलए को भी फंड करे, टीटीपी को भी करे, यहाँ पे धमाके कराए, ड्रोन्स भेज के जो है वो आईडीज दे और लोगों को पैसे भेजे यहाँ पे धमाके कराने के लिए, और उसके बाद जब वापस कोई आपको उधर कोई हो जाए तो आपके पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हमने तो बेसिकली पूरे खित्ते के लोगों को लिबरेट कराया इस इंडिया के माइंडसेट से कि वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो हर मुल्क को दबाना चाहता है। खबरें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। अब खबर है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बॉर्डर संभाल लिया है, महाज संभाला हुआ है। वहां से जनाब खबरें क्या आ रही हैं? खुलासा डायरी ये रिपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी की जानिब से एक मीटिंग होती है, अपना एक ऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है 2025 और 26 के लिए उसको तैयार किया गया। उनकी जो रहबरी शुरा है, जो लीडरशिप काउंसिल है, उनका एक अहम तरीन इजलास हुआ जो कि भारत की जेरे निगरानी होता है। बात ने पूरी खबर को सुनना है और उसका हमने पूरा पस मंजर निकालना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। द मीटिंग इज हेल्ड एनुअली टू सेट अप द स्ट्रक्चर एंड रिशफल फॉर द अपकमिंग ईयर। ये मीटिंग एनुअली होती है, हर साल होती है, और हर साल लीडरशिप को चेंज किया जाता है। और इसमें जो नूर वली महसूद है उसको अपना अमीर भी जो है वो मुकर्रर किया गया, वही जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और बताया गया है कि न्यू सुपरविजन जोन डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ नए सुपरविजन जोन जो है उनको बनाया गया है, और 2 जोन जो है उसमें शैडो प्रोविंसेस जिसको कहा गया है, एक वेस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है। वेस्टर्न जोन जो है वो बलूचिस्तान यानी कि कलात वाली साइड आती है, और ये दोनों जोन्स के अंदर जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को भी डाला जाएगा, उनको जनाब जो है वो उनको निशाने पर लाना है। अब शैडो प्रोविंसेस के अंदर बताया गया है कि टीटीपी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वहां पर बनाने का फैसला किया है। यानी कि टीटीपी अब कहां पर जाएगी? कश्मीर वाली साइड पर जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर जाएगी, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जाएगी। ये कश्मीर प्रोविंस के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में ये सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि अभी जो केपीके वाली साइड से वहां से निकलकर इन्होंने जो है वो हर हाथ से पाकिस्तान को इंगेज करने का फैसला किया कि पाक फौज को इंगेज किया जाए, मुल्क की हालात को खराब किया जाए, उधर से पाकिस्तान की नजरें इंडियन बॉर्डर से हटें और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे। और वो मई 2026 का जो 25 का जो टाकरा हुआ वो उसका बदला ले, जो पाकिस्तान ने इंडिया के 6-7 प्यारे जो है मार गिराए थे। अब मिलिट्री जोन लीडरशिप के अंदर ये बताया गया है कि उसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं। एहसानुल्लाह एपी जो फकीर एपी के ग्रैंडसन है, उनको अपॉइंट किया गया है जनाब। उस हवाले से ये भी बताया गया कि हिलाल गाजी जो है वो डिप्टी हेड सेंट्रल मिलिट्री जोन उनको तैनात किया गया है। अब ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये मैं आपको सामने इसकी मुकम्मल तफसीलात जनाब रख देता हूं कि ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी की जो नई शैडो प्रोविंसेस है उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नाम शामिल करना ये कोई महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि भारतीय रॉ के एजेंडे का तसलसल